कोई ग्रेविटी नहीं, ठीक, यहाँ कोई ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है बेटा तो यहाँ पर mg तो लगेगा और साथ ही साथ इसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, और अगर इसका कोई कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कब आता है बेटा? जब ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट, जब सरफेस का कांटेक्ट होता है तब वहां पर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन आता है, ठीक है। और पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं तो टेंशन भी नहीं आएगा। व्हाटएवर यू आर सीइंग हियर, देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करना होता है इसको। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि जो न्यूटन लॉ है बेटा वो पार्टिकल के लिए वैलिड होता है, और अगर ये पार्टिकल के लिए वैलिड है तो उसकी कंडीशन ये है द ऑल फोर्सेस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो देखो जो भी फोर्स कोई भी अप्लाई करेगा ना बेटा, यहाँ पर ये भी एज्यूम होता है कि हर फोर्स सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रही है, सारी की सारी फोर्स कहां से सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पर थ्री फोर्सेस हैं, कुछ लामी स्ट्रम जैसा डायग्राम बनेगा, अगर आप इसको सेंटर से पास करवाओगे तो क्या यहाँ पर लामी स्ट्रम लगा सकते हैं बेटा? क्या हम यहाँ पर लामी स्ट्रम लगा सकते हैं? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज लामी स्ट्रम कब लगता है बेटा? जब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो, यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो नहीं है बल्कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। देखो कैसे रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो एक फोर्स को ये लग रहा है 140 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स 7 डिग्री एंड यू हैव टू रिजॉल्व इट, ठीक। सिमिलरली एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है बेटा जो 45 डिग्री के अंदर लग रहा है, 45 इसके साथ। अब जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होते उनको हमें रिजॉल्व करना होता है। तो 90 को अगर मैंने रिजॉल्व किया तो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इट इज 90 cos 37 एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जहां कोई दिक्कत हो बोलना पूछना, चुपचाप बैठे रहो तो दिक्कत होगी बेटा, ठीक है। साथ ही साथ 128, अब ये तो 45 डिग्री एंगल पर लगा था, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 128 cos 45 और एक कंपोनेंट आएगा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में बेटा कितना आएगा 128 अंडर दिस इज द फोर्स, these are the forces which acts on this object in different directions। तो अगर हम आपसे बोले कि what is the net force, what is net force along horizontal, horizontal के along net force कितना है along horizontal, तो along horizontal अगर आप देखोगे बेटा तो you will get fx is equals to they are acting from left to right direction, right? Then you will write down 90 cos 37 90 cos 37 plus 128 root 2 sin 45। सॉल्व इट, कितना आएगा बेटा? तो 90 cos 37 का बेटा 4/5 प्लस 128 root 2 into 1/2, तो ये आएगा बेटा कितना 5 और ये 18 for the 70 plus 128 and you will get 200 Newton। So net force along horizontal direction is 200 Newton। Is it clear बेटा? क्या ये समझ में आया आपको बेटा? समझ आया? अब हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकाली, अब हम ये पता लगाएंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो एक्सेलरेशन बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक, सो दे आर गोइंग टू करेक्ट अपॉन मास, so 200 upon 20 and you will get 10 meter per second square। This is an acceleration in horizontal direction of 10 meter per second। इन तीनों फोर्स के एक्शन की वजह से इस ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। एक पार्ट कंप्लीट हुआ बेटा, 42 F net 40J plus 200 I। हाँ बेटा ठीक है, अभी थोड़ी देर में इसको चेक कर लेते हैं। I वाला तो आपका कंपोनेंट सही था, 2 यूनिट बना दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। गोइंग टू follow the same process to find out the vertical component, ठीक है बेटा, and the acceleration along vertical direction, ठीक। So now I am going to remove this, थोड़ा स्पेस कम है, तो अब हमने इसको हटाया। अब हम वर्टिकल की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात हो गई। फोर्स along, फोर्स दिखेगा बेटा Fy, you will get as 140 in upward direction plus 90 3/5 sin 3/5 in upward direction minus 128 root 2 into 1/√2 in downward direction, and finally we will get 4 plus 54 minus 128 which will be 40 Newton। So acceleration is given as 40 upon 20, that is 2 meter per second square। I hope that आपको ये दोनों ही स्टेप समझ में आए और आपको समझ में आया। मैं ठीक उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा हूँ जो हमें न्यूटन ने बताया है, मैं ठीक वही स्टेटमेंट फॉलो और उसी नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर दूं। अब न्यूटन ने तो बोला था नेट फोर्स निकाल ले, नेट फोर्स हम वेक्टर मेथड से ऐड करके निकाल सकते हैं सीधे डायरेक्ट। छोटा सा प्रोसेस क्या है बेटा कि हॉरिजॉन्टल अलग निकालो, वर्टिकल अलग निकालो और बाद में इनको कंबाइन करो।
तो मैंने वही प्रोसेस फॉलो किया, पहले हॉरिजॉन्टल निकाला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना एक्सेलरेशन आएगा, फिर वर्टिकल कांटेक्ट नहीं था तो कोई नॉर्मल नहीं था, कोई स्ट्रिंग कनेक्टेड नहीं थी, कोई टेंशन ही नहीं था, सिर्फ यही थी फोर्स। अब बेटा आपसे बोला गया था व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन मींस अगर इसका मैं फिर से भी यहां पर बनाऊं, आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड पर एक्सेलरेशन से, सो ऑब्वियसली देयर रिजल्टेंट सर, विल बी डायरेक्शन। सर 20 की जगह 10 आएगा 20 की जगह 10 मतलब इधर से डायग्राम में। ओ सॉरी 10 ठीक है बेटा, तो जो रिजल्टेंट है बेटा a अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर पुट द वैल्यू बेटा अंडर रूट 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अगर पूछा है इनवर्स 2/10 दैट इज tan इनवर्स 1/5 with the horizontal. So in this case we have to write in vertical form or pictorial form। और बेटा आप इसी भी तरीके से लिख सकते हो, आपको जब आंसर गिवन होगा ना, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाओगे तो एक कैंडिडेट जो निकाला, इफ यू वांट टू राइट डाउन द एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म देन यू हैव टू राइट डाउन 10ia plus 2ja, this is the account, this is also the correct answer and this is the math, जो भी आपको ऑप्शन में गिवन हो उसके बारे में आप कर लो। ठीक बेटा, आया समझ में? यस सर। बेटा कहीं को दिख सर आपकी वीडियो बीच में पूछो बेटा क्या बोल रहे हो? वीडियो पॉज हो रही है बीच बीच में और आवाज नहीं आ रही। यस सर। नेटवर्क आज तो यार मौसम भी ठीक है, फिर नेटवर्क ठीक है। ठीक है बेटा, थोड़ी देर में देखो सही हो जाएगा, रीसेट कर दिया मैंने। ठीक, तो अभी देखो ये समझ आ गया बेटा, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, और थोड़ा ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम अगर दिखती हो तो पूछ सकते, रिपीट करना होगा दोस्तों। समझ आ गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर क्वेश्चन में मास क्यों मेंशन किया था? क्या बेटा? क्वेश्चन क्या? व्हाट इज द Sir, question- एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉय? हाँ बेटा बॉय पर आ रही है, क्या पूछा आपने? क्वेश्चन में क्या था? सर 45 kgs का मास मेंशन किया था ना तीनों तरफ की फोर्सेस के लिए, तो वो क्यों था? हाँ, यहाँ पर ना कुछ बॉयज, मैंने ऐसा बोला था ना कि इस ब्लॉक को कुछ बॉयज मिल करके पुश और पुल कर रहे हैं, तो मान लो कोई इधर से इसको पुश कर रहा है, कोई इधर से पुश कर रहा है, कोई इधर से पुल कर रहा है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन में दिया गया था, मतलब ये फोर्स कौन लगा रहा है ये बताया गया था, और फिर आपसे बोला गया था कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉय, इस बॉय का एक्सेलरेशन कितना है जो उसको पुल कर रहा है, ठीक है? तो जो उसको पुल कर रहा है उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको यहाँ पर बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ याद करो, समझ आएगा। इसको मैं हटाता हूँ, अब बॉय की बात करेंगे तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कोई मुझे बताया कि इस बॉय के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, बिकॉज नाउ द कंसीडरेशन इज नॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट बॉय, ठीक है? अब हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं बल्कि लड़के की बात कर रहे हैं, तो इस लड़के को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, हमें ये पता करना है कि इस लड़के के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये जो लड़का इसको पुल कर रहा है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, अब हमें ये देखना है। तो बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अगर इस बॉय ने इसको पुल किया 90 न्यूटन के फोर्स से, तो इस बॉय के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगेगा बेटा 90 न्यूटन का, इक्वल एंड अपोजिट। बोलो सही बोल रहा हूं? According to the Newton third law. Yes sir. Similarly बेटा इस बॉय के ऊपर कितना फोर्स लगेगा 140 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस बॉय के ऊपर कितना लगेगा 128 रूट 2 इन 45 डिग्री अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक?
तो इस तरह से सारे बॉयज का आप फोर्स देख सकते हो। आपसे इसका एक्सेलरेशन पूछा था, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉय इज F अपॉन मास ऑफ द बॉय, बिकॉज़ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉय। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है 90, मास कितना है 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूछा है किस डायरेक्शन में, तो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 90 मतलब 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। है बेटा सुनिए। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं बेटा, छोटे छोटे से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है बेटा m, ठीक है। m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को हम पुल करने वाले हैं। इस ब्लॉक को हम पुल करने वाले बेटा with the force of 5 mg at an angle of 37 degree, ठीक। What is the acceleration of the block? ये पूछा। What is the acceleration of the block? Simple सा क्वेश्चन। देखेंगे किसका आंसर आता है। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, उसको 5 mg के फोर्स से पुल किया गया है 37 डिग्री के एंगल पर, and you have to get what the acceleration of the block। सॉल्व करो बेटा। फोर जी, ओके। एक आंसर मेरे पास है बेटा 4g इन दिस डायरेक्शन बेटा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नो 4 हॉरिजॉन्टल, ओके। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देखो यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके मिसिंग होते हैं बेटा। अपने कांसेप्ट को हमेशा पूरा लगाना चाहिए, ठीक है। क्या आप हाउ कैन यू बी श्योर दैट द ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन? हाँ, आप कैसे श्योर हो? मान लो हल्का सा कार्टून का डब्बा पड़ा है, उसको आप यूं पुश करोगे, पुल करोगे अपनी तरफ, तो जमीन से ऊपर हो जाएगा अगर हल्का है। कोई अगर हैवी ऑब्जेक्ट, मान लो कि ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर रखा हुआ है बेटा, उसको आप उठाना 3g j एंड 4g 4g इस तरह है जो, ओके। एक आंसर आया हुआ है 3g j 4g i, ओके 5g। चलिए देखो बेटा क्या है, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। अगर आप इसको उठाना चाहते हो, वर्टिकली लिफ्ट करना चाहते हो, तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इसका वेट होगा, इसके वेट के बराबर उतना फोर्स जब आप ऊपर लगाओगे तब आप इसको उठा लोगे, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा फोर्स लगा दे तो आप इसको एक्सेलरेट कर दोगे, मतलब ऊपर तो जाएगा लेकिन कुछ एक्सेलरेशन। अगर फोर्स वेट के बराबर है तो ऊपर जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, लेकिन अगर फोर्स जो है वो ज्यादा है उसके वेट से तो एक्सेलरेट होगा, और अगर फोर्स कम है उसके वेट से तब क्या होगा, तब इसका कांटेक्ट खत्म नहीं होगा ग्राउंड से, ठीक। तो यहाँ पर भी वैसे ही एनालिसिस करनी है बेटा, आपको दोनों डायरेक्शन में और पॉसिबिलिटीज यहाँ पर चेक करनी है। देखो ये हमारा ब्लॉक है, अगर मैं इस ब्लॉक का एफपीडी बनाता हूँ तो अकॉर्डिंग टू द एफपीडी one force is acting in downward direction which is mg, because there is the contact of the object with the ground, then there will be the normal also, normal reaction होगी। and similarly यहाँ पर एक और फोर्स भी लग रहा है बेटा, 5 mg का फोर्स लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पर। So there is the force along horizontal and vertical both. And now you have to analyze the situation. What is the acceleration? तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको ये पता लगाना है what is the horizontal force and what is the vertical. इसके लिए इसको रिजॉल्व करो, सबसे पहले 5 mg को रिजॉल्व करो, तो आपको मिलेगा 5 mg cos 37 in horizontal direction and 5 mg sin 37 in vertical direction, ठीक। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें,
the force on the block along the horizontal it is 4 by 5, 5 से 5 cancel and horizontal direction में आया बेटा 4 mg। तो acceleration along, ये तो बात होगी बेटा किसके horizontal direction। अब बात करते हैं vertical direction। What will be the acceleration of this block in vertical? अपने डायग्राम तो बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम। आप लिखोगे नेट फोर्स along vertical direction, consider the upward force is positive and downward force is negative, then you will 3/5 because sin 37 is 3/5 minus m, राइट? ऐसे लिखोगे। अब यहां से आपको मिल रहा है n plus 3mg minus n plus 2mg। वर्टिकल डायरेक्शन में आपसे 2√5, yes that is correct answer 2/5। बेटा देखो वर्टिकल डायरेक्शन, अब कोई मुझे बताए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू क्या है बेटा? नॉर्मल की वैल्यू क्या है? mg कितना? mg जी mg mg। देखो बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप देखो बेटा अभी मैंने क्या बताया, अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है तो उतना फोर्स लगाओ जितना उसका वेट, तो वो है तो भी वो हवा में आ जाएगा बट एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यहाँ पर देखो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाया आपने? अपवर्ड डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, वेट से उससे ज्यादा फोर्स को आपने लगा दिया। तो नाउ द कांटेक्ट ऑफ दिस ब्लॉक विल, इसका जो कांटेक्ट है बेटा फिनिश, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, और जब कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल हो जाएगा 0 + 2mg, और दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन 4g, एक्सेलरेशन along y axis 2g। ठीक है बेटा, x और y के along एक्सेलरेशंस आपको पता चल गए ना, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो √40 का स्क्वायर मतलब 10 तो बाहर ही है, 16 + 4 × 10, तो ये कितना आएगा बेटा? 16 4 कितना हो जाएगा? 20 20√5 20√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर, या 2g√5 लिख सकते हो आप। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब बेटा किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोलो छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर के। अब देखिए ये एक्सेलरेशन है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तब आपको निकालना पड़ेगा बेटा। कैसे निकालोगे? आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 4g/8 है और वर्टिकल एक्सेलरेशन इसका बेटा 2g/8 है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू 2g/4g मींस 1/2। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब ये tan इनवर्स 1/2 कहां होगा? कहीं होगा? नहीं, ये होगा sin 30 कितना होता है? 1/2 sin 3/2 नहीं होगा, और 3/2 upon 1/2 नहीं होगा। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 इस एंगल पर कोई दिक्कत तो होगा। स्टेप्स आपको समझ में आ रहे हैं? हम तब तक क्वेश्चन करवाते रहेंगे जब तक आपका पूरा कांसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। हमारे पास आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको मुझे बताना है क्या आया और क्या नहीं। ठीक है, आंसर सही आया या गलत आया, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन समझ आ गया? अगले क्वेश्चन पर सर, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन यूनिफॉर्म क्लास फॉर डमी स्टूडेंट्स? नहीं बेटा, डमी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ मेरी क्लास नेसेसरी है। मुझे डमी का बैच दिया गया है, डमी स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर तो एक ब्लॉक को सेपरेट करके न्यूटन का लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम है सारे को इक्वल करना है, ऊपर वाला नीचे वाले बराबर, ऊपर वाला नीचे वाला, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो हॉरिजॉन्टल का अलग वर्टिकल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉडीज को आपस में कनेक्टेड बॉडीज की बात करेंगे। अब यहाँ पर कनेक्टेड बॉडीज में जो भी मैं लेने वाला हूँ उसमें नॉर्मल का थोड़ी देर बाद, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ बेटा, वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक कांसेप्ट भी बन जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। M1 और इसके ठीक बगल में यहाँ पर एक और ब्लॉक है बेटा M2। ठीक, देयर आर कांटेक्ट बिटवीन दीस टू ब्लॉक्स, और हमने इसको पुश किया एक फोर्स F, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। नाउ यू हैव टू टेल अस रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। चलो टाइप करने की कोशिश करना, बिकॉज़ यहाँ पर भी मेंटल है नहीं, तो टाइप करके बताएंगे। जैसे हो जाए डन लिख देना, और फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैच करना आपकी गलती कहाँ रह गई। अगर गलती हुई तो, और नहीं हुई तो दैट्स गुड। सॉल्व, ओके। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, अगेन टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ब्लॉक। पहले मैं M1 का एंटिटी बनाता हूं बेटा, ठीक है। तो M1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? M1G लग रहा है नीचे को, और एक नॉर्मल बाय ग्राउंड लग रहा है ऊपर को, N1 मान लेते हैं इसको। ठीक, एक फोर्स इधर से लग रहा है बेटा F, और एक फोर्स इधर से लगेगा इसके ऊपर N डैश।
क्या मैंने एफबीडी छोटे से ब्लॉक का सही बनाया भाई। M1 में तुमने ये देखना है M1 पर कौन कौन सा फोर्स लगा है, तो M1 पर फोर्स जमीन में लगाया ऊपर, इस ब्लॉक में लगाया राइट डायरेक्शन में, और ये हमने लगाया लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को राइट से। बोल बेटा एफबीडी क्लियर, कहीं दिक्कत हो तो बताना। सिमिलरली M2 वाले की किया कितने फोर्स थे, कुछ नहीं, नॉर्मल फोर्स थे एंड दैट्स, और यहाँ पर इसका हो गया बेटा M2G और M2G अपवर्ड डायरेक्शन। अगर देखिए ठीक है बेटा, ये हो गया, दोनों को दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है डन, ठीक है बेटा। चलो अब देखो यहाँ पर इस ब्लॉक की बात करते हैं और एंडेस की। तो चलो वर्टिकल से हमारा कोई लोड नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने नहीं लगाया है, किसी ऑब्जेक्ट को आप मर्जी से ऊपर जाएगा नहीं। यहाँ पर जो आपने फोर्स लगाया फोर्स किधर लगाया, हॉरिजॉन्टल में, आपने वर्टिकल में लगाया नहीं, मतलब वर्टिकल में कोई मोशन नहीं आएगा, n1 m1g के बराबर। अब देखो आपने इसको इधर कुछ किया है तो ऑब्वियसली दिस ब्लॉक हैज द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, मान लो इसका एक्सेल y and z है बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड, दे आर इंटरकनेक्टेड। अगर दोनों के एक्सेलरेशन अलग-अलग हो जाएंगे बेटा, इनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। देखिए हमने क्या बोला, ये दोनों एक साथ उनका एक्सेलरेशन सेम आएगा तभी टेंशन बना रहेगा, इसलिए इसका भी एक्सेलरेशन ये है, इसका भी एक्सेलरेशन ये है। नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, सो इन द डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली और and dash is equals to m2a, equation number 2, and now solve for the acceleration, तो आपका m1a, तो n dash बेटा m2a plus m1a, and you will get acceleration equals to f upon f from left to right direction। समझ गया बेटा, यही आपका आंसर होना चाहिए। ओके बेटा, समझ आ गया? यस सर। ठीक है। Now what is the n dash, what is the normal relation between that, वैल्यू हो जाएगा n1 plus n, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड दिस इज द फोर्स एक्सेलरेशन एज अ ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आती है बेटा, जो एक्सेलरेशन कनेक्टेड बॉडीज का आता है, कनेक्टेड बॉडीज का जो एक्सेलरेशन आता है क्या करता है, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ द सिस्टम अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो बेटा पेयर में डेवलप होगा, वो तो सिर्फ एक अनबैलेंस्ड फोर्स है F, और पूरे सिस्टम का टोटल मास है m + n, तो एक्सेलरेशन क्या है F upon m, तो सिस्टम में बेटा इसी कनेक्टेड सिस्टम के बात की। तो acceleration can be find out by using this concept, find out the unbalanced force on the system। क्या समझ रहा है आपको, क्लियर है, क्लियर है बेटा? यस ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पर एक और चीज बताओ मैं, इफ आई एम गोइंग टू फोर्स, तो बेटा यहाँ तक समझ आ गया होगा बेटा आपको, किसी भी दिक्कत है तो बोलो। अब इस फोर्स मैंने इधर से नहीं, मतलब छोटे वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ के कुछ नहीं किया, मैं इधर से लगा, व्हाट विल बी चेंज इन योर आंसर, एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्या एक्सेलरेशन सेम रहेगा सर, n डैश में m2q, बेटा ये इक्वेशन है देखो, n डैश इक्वल्स टू m2 इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है बेटा? ओके, एक्सेलरेशन विल बी सेम, बिल्कुल। अनबैलेंस्ड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल चेंज और नॉट, यस नो सर ओके, नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा, कितना आएगा, नॉर्मल नहीं FM1 upon M1 plus यस M2। यस m2 की जगह इक्वेशन m1 आ चेंज जाएगा, रहेगी, बिल्कुल इक्वेशन चेंज रहेगी। बिल्कुल, ये इक्वेशन बदल जाएगी, एंड दैट्स व्हाई इन दिस केस द नॉर्मल विल चेंज। आप बताओ बेटा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो कौन सी सिचुएशन आपके आसान होगी, छोटे वाले ब्लॉक को पकड़ के पुश करना है एक साथ, या बड़े वाले को पुश करना है? तो आप छोटे वाले की तरफ से पुश करोगे या बड़े वाले की तरफ से? ऑब्वियसली आप छोटे वाले की तरफ से पुश करोगे बेटा, क्योंकि इन दैट केस नॉर्मल इज ग्रेटर देन इन दिस केस, यहाँ पर बड़ा है तो नॉर्मल किसमें ज्यादा है बेटा, जब आप छोटे वाले को पुश करोगे तो नॉर्मल ज्यादा है, मतलब कांटेक्ट उसका बना रहेगा, और अगर आप बड़े वाले की तरफ से पुश करोगे तो धक्का छोटा वाला आगे रुक जाएगा, वाला है। क्लियर हो बेटा? आगे बढ़ो, वाणी बेटा आजकल आपके आंसर नहीं आते, और कौन कौन आंसर देता था, आस्था आस्था आपके आंसर किया करते थे, आजकल आपके आंसर नहीं करते, बोर हो गए क्या फिजिक्स की क्लास से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए,
ये है बेटा सिचुएशन, एक 28 न्यूटन का फोर्स लगा है अपने वर्टिकल से 53 का एंगल बनाते हुए इस सिस्टम पर एक्सेलरेशन ऑन द ईच ब्लॉक एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस ऑफ ईच ब्लॉक हियर एंड हियर। कैन यू सॉल्व इट? आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। What we have to find? अरे बेटा acceleration of A क्या होगा? Acceleration of B ABC, ठीक है? And normal reaction between A and B, A and B, normal reaction between B and C, ये बना और obtain कर। थ्री पॉइंट टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके सारे एक्सेलरेशन बराबर है, बिल्कुल दे आर कनेक्टेड, दैट्स व्हाई 3.2। अच्छा बेटा 3.2 कैसे निकाला आपने? अनबैलेंस फोर्स कितना है? देखो एक्सेलरेशन की मैंने बताया इट विल कम ओनली अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉट इन वर्टिकल डायरेक्शन। भाई अगर हम इसका एक कंप्लीट की वर्टिकल डाउनवर्ड और एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 28 sin 50, ठीक है ना? तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा नहीं, अब जमीन में वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा तो अनबैलेंस फोर्स ऑन टोटल मास, अनबैलेंस फोर्स ऑन टोटल मास। तो अनबैलेंस फोर्स कितना है बेटा? वो बेटा sin 50 का मतलब हुआ 4/5, ठीक है ना? 4/5 चलो कोई नहीं, तो 28 4/5 ये हो गया अनबैलेंस फोर्स में। यहां पर लिख दे 4 2 3 7, तो ये हो गया 7 4 प्लस 16/5 तो 3.2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर, 3.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा? एक्सेलरेशन इज 16/5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। नॉर्मल बिटवीन ए बी आपने निकाला 96/5 एंड बीसी आपने निकाला 64/5, ओके। तो एक्सेलरेशन सबको समझ आया बेटा? एक्सेलरेशन आप सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो अब नॉर्मल निकालते हैं, इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं। किसी को भी पकड़ लो, चाहे ए को पकड़ लो चाहे बी को पकड़ लो। मैं ए की बात करूंगा बेटा क्योंकि बी पर दो नॉर्मल लगे हैं, ये वाला भी ये वाला भी। हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सीधे ए को पकड़ता हूं। ए पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ बेटा अनबैलेंस फोर्स वो कितना है? 28 * 4/5, 28 * 4/5 इधर लगा हुआ है, ठीक है? और इधर से लग गया बेटा नॉर्मल, मान लो उसको मैंने n1 नाम दे दिया। वर्टिकल की से आप लिखोगे 28 * 4/5 माइनस n1 इक्वल्स टू 1 एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन आ रहा है बेटा 16/5 इज इक्वल्स टू n1, तो 28 * 4, 28 * 4 कितना आएगा? 114, 114 में से 16 माइनस करो, 114 में से 96/5, ठीक है? तो आ जाएगा 96/5 बिटवीन ए एंड बेटा ये आपने क्या बताया? NAB = 3.2 न्यूटन। ये NAB नहीं, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 96.5, इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 ठीक है? Yes, that is the acceleration. Now, इस नॉर्मल को निकालना है, इस नॉर्मल के आप क्या करो बेटा? सीधे सी का एलपीवी बनाओ, सी का एलपीवी बनाओ तो सी पर एक नॉर्मल इधर लगा होगा n2 4 into acceleration, 4 into acceleration 16/5, 64/5 न्यूटन, ठीक है? तो that was the simple question. I hope that आपको समझ आया। क्लियर है बेटा? सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर जो आपने सर पैरानॉर्मल निकाला है ना, सर आपने ए और बी के बीच में निकाला? ये यस सर। हाँ तो सर मास मास 5 का ये है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एलपीवी बनाओ ना, ए का एलपीवी बनाओ 1 के इक्वल, तो 1 उधर से नॉर्मल लगा है और पूरा ब्लॉक आगे जा रहा है एक्स एक्सिस, तो नेट फोर्स हो गया दिस माइनस दिस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। आया बेटा समझ? कोई और दिक्कत? कोई और दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम होगा आपके पास। एक और क्वेश्चन बेटा, फिर कल हम लोग आप कल नहीं चाहे टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट होगा, कल हम कंस्ट्रेंट रिलेशन बनाएंगे, ठीक है? काफी लोग में प्रॉब्लम है, तो कल हमारा टॉपिक आएगा, तो आपको समझने मिलेगा। मान लीजिए एक अभी मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूं जो मैं करवा रहा हूं कनेक्टेड बॉडीज का। मान लो बेटा ये एक क्यूब है, ठीक है? और इस क्यूब में यहाँ पर एक स्फीयर रखा हुआ छोटा सा, ये एक स्फीयर है, ठीक है? द क्यूब इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, बेटा वेलोसिटी दिया हुआ क्यूब का 5t it plus 2t j k, where
T is in second स्क्वायर, स्क्वायर का जो मास है बेटा वो दिया गया आपको 2 kg, ठीक, स्क्वायर का मास दिया गया आपको 2 kg। आपको बताना है फाइंड आउट द टोटल फोर्स exerted by the sphere on the tube, force exerted by sphere on the tube, इस स्फीयर में क्यूब पर टोटल कितना फोर्स लगाया है। क्वेश्चन समझ में आएगा। एक क्यूब के कॉर्नर पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, क्यूब मूव कर रहा है बेटा, ठीक है ना, मास दे रखा है क्यूब का 2 kg, वेलोसिटी रखा हुआ है, तो व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द क्यूब। क्वेश्चन समझ आएगा बेटा, इसी का आंसर दे दीजिए, फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है, आज नहीं। चलो बेटा बताओ आंसर बताओ इसका। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल थिंग, एंड देन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय स्फीयर ऑन द क्यूब। मास 2 kg ब्लॉक, हाँ ब्लॉक ये इसका 2 kg स्क्वायर का मास बेटा, एंड व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्क्वायर ऑन द 10 IK plus 4 JK, ओके 20 न्यूटन 4 न्यूटन, ठीक। √116, ओके 4√216, 10 IK minus 4 JK, ओके 10 IK minus 4 JK, ठीक। और कोई आंसर देना चाहेगा? देखो बेटा, इस स्फीयर का एफबीडी बनाओ, इस स्फीयर का एफबीडी बनाओ, तो इस स्फीयर में एक नॉर्मल रिलेशन इधर लगा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में nx और वर्टिकल डायरेक्शन में my, ये स्फीयर का है, ये मैंने बनाया इस स्फीयर का। अगर इसी के बगल में मैं इसी क्यूब का एक छोटा सा पोर्शन बना दूं जहां इसका कांटेक्ट है, तो ऑब्वियसली यही ny नीचे की तरफ लग रहा है क्यूब के ऊपर और nx इस तरफ लग रहा है क्यूब के ऊपर। बोलो जी यहाँ पर एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा है, इसके बीच की स्पेसिंग दिखा रहा है आपको, मतलब इधर से इसने इसको पुश किया तो ब्रॉड ने इसको पुश किया, इधर से इसने इसको पुश किया तो बॉल ने इसको पुश किया, ठीक, यही बनेगा है। इसका मतलब ये है बेटा कि जो फोर्स ऑन द क्यूब आएगा इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ny j। सबसे पहली बात तो ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है, क्यूब के ऊपर स्क्वायर के ऊपर प्लस का nx आएगा प्लस का ny j, ठीक। अब इसके बाद दूसरी बात यहाँ पर आती है कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। चलो देखते हैं बेटा, आपको वेलोसिटी दिया गया कितना 5 की i के प्लस 2 की j के, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उसका, एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएट करो 5 i की प्लस 2 j, ये एक्सेलरेशन आ गया। dv/dt इज द एक्सेलरेशन, इसको आपने डिफरेंशिएट किया 5t का 5 हो गया 2t का 2 हो गया, तो एक्सेलरेशन इज 5 i के प्लस 2 j के। चलो बेटा अब एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, तो nx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, nx is going to be mass times of the acceleration along x-axis, and ny के केस में क्या लिखेंगे बेटा, ny minus mg equals to ma। बोलो क्या मैंने इक्वेशन सही लिखी बेटा, क्योंकि इसका वेट v को लगेगा ना, mg भी तो लगेगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस थोड़ी ना बोला गया है यहाँ पर, इज नॉट अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, सर mg नहीं होगा, होगा ना बेटा, देखो दिखा दिया। अब देखो बेटा nx कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन along x-axis 5 और ny कितना, m कितना है 2 into 10 plus m into 2 मतलब 2, तो ये होगा 10 और ये होगा 24, ठीक है। सो द फोर्स ऑन द क्यूब इज माइनस का 10i के प्लस का 24 और माइनस का 24 j के न्यूटन, स्क्वायर करके ऐड करके निकालोगे तो आपको बाकी आंसर भी मिल जाएगा, 10 स्क्वायर 100, 24 स्क्वायर 576, तो 676 26 आएगा बेटा। बोलो बेटा, Yes, समझ sir. आया, सबको समझ आया, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर हम लोग कल कंस्ट्रेंट रिलेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है, होगी आज मैंने थोड़ा बहुत आपको क्लियर किया, काफी कुछ क्लियर होगा, आगे जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवा देंगे आपको पूरा न्यूट्रल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा फिर हम लोग मिलते हैं कल, अगर आज आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हो, अदरवाइज कल मिलते हैं, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू सर। बेटा, फिर संडे को भी क्लास
बेटा नहीं क्लास नहीं है, संडे को नहीं क्लास, मंडे आपका टेस्ट है, संडे को क्लास नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू। नहीं कल नहीं, चलो थैंक यू। बेटा आप जिनकी क्लास है वो क्लास में अभी आपके हमीद सर आए नहीं है, थोड़ी देर में आ रहे हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन देयर? बेटा देयर विल बी 45 क्वेश्चन फॉर मेडिकल एंड 30 क्वेश्चन नॉन मेडिकल। 45 फॉर मेडिकल एंड 30 फॉर द नॉन मेडिकल। 30 नहीं लेगा इस बार, मेरे में तो 45 लेगा, ठीक है ना मेडिकल वाला। यस सर।